और समस्या सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं है, समस्या तो इसराइल में भी है। इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अगर हम देखें तो वहां भी प्रोडक्शन और यूसेज की यही गणित दिखाई देगी, जो काफी विपरीत है इसराइल के लिए। सबसे पहले इसराइल की बात करें तो आता है आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम में इस्तेमाल होता है तामीर इंटरसेप्टर। तामीर इंटरसेप्टर ईरान की मिसाइल के लिए नहीं बनाए, वो छोटे छोटे रॉकेट्स के लिए बनाए हैं जो हिजबुल्ला या हमास उसके ऊपर दागते थे, और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए ही उसकी कैपेबिलिटी है। और इसका भी प्रोडक्शन लिमिटेड है। हर महीने इसराइल सिर्फ 300 तामीर इंटरसेप्टर्स ही बना सकता है, जबकि हजारों की संख्या में रॉकेट लॉन्च हो सकते हैं। इसराइल का दूसरा बड़ा डिफेंस सिस्टम है डेविड स्लिंग सिस्टम। ये ईरान से आने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और हेवी रॉकेट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, तो ईरान के लिए ये सिस्टम फिर भी चल सकता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी तो बहुत ही कम है, लगभग 30 मिसाइल्स प्रति महीने, यानी सिर्फ एक मिसाइल पर डे। और सबसे ऊपर जो सबसे इनका एडवांस सिस्टम है इसराइल का, वो है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का डिफेंस कर सकता है, हाई एल्टीट्यूड में बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका का थर्ड सिस्टम करता था। लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और भी कम है, महज 15 पर महीने, यानी कि 2 दिन लगेंगे एक इंटरसेप्टर को बनाने के लिए। यानी अगर मिसाइल अटैक्स ईरान जारी रख पाता है तो इसराइल के इंटरसेप्टर स्टॉकपाइल्स पर भी तेजी से दबाव पड़ेगा। और यही है इस पूरे वॉर की सबसे बड़ी सच्चाई। देखने में ऐसा लगता है कि इसराइल और यूएस इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो इस युद्ध को इनडेफिनेटली खींच सकती हैं और ईरान को ब्लीड डेथ कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी तो उल्टी है। कहानी यह है कि इसराइल और यूएस के हित में है कि ये युद्ध तेजी से एस्केलेट होकर जल्दी से खत्म हो जाए, और यही उनके लिए सबसे अच्छी वॉर स्ट्रैटेजी है। अगर ये युद्ध खिंचेगा तो ईरान का पलड़ा लगातार भारी होता जाएगा और अमेरिका बाध्य हो जाएगा या तो इस युद्ध से विड्रॉ करने के लिए या फिर अपने ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान में उतारने के लिए। दोनों ही सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही नेगेटिव सिद्ध हो सकती हैं, और इसीलिए इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि इस युद्ध में विजयी कौन होगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर युद्ध खिंचा तो ईरान यह युद्ध नहीं हार सकता, क्योंकि लड़ाई इस समय यह नहीं है कि किसके पास कितना एडवांस्ड हथियार है, बल्कि यह है कि कौन कितने समय तक इस युद्ध में टिका रह सकता है। अगर ये आंकड़े आपको सरप्राइज कर रहे हैं और नया ज्ञान दिया आपको कुछ, तो इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि असली युद्ध की सिचुएशन क्या है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। कमेंट से बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे परिदृश्य में अब ईरान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसराइल और यूएस के खिलाफ इस युद्ध में। कमेंट्स बताइए।